हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम तुम्हारे ज़िंदगी को बर्बाद से आबाद करने वाले हैं इन जस्ट 8 फकिंग मिनट्स। पहले शुरू करते हैं, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं हूँ एक ऐसा बंदा जो कौन से एडिक्ट है, जो लड़कीबाजी करता है, जिसकी जॉब नहीं लगी थी, एंड जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का 14 बना पड़ा था। बेड पे पूरा दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखता था, श्वेता की वीडियोस देखता था, जिसको एग्ज़ाम आने के बाद भी, यानी कि मेरे अगर पेपर है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं पता क्या करता था, स्टडी विथ मी के वीडियोस चालू कर देता था एंड फिर पढ़ाई करना शुरू करता था। पता है, बहुत ही क्रिज लग रहा है कि हकते हुए, नहाते हुए, खाते हुए मैं हर जगह मोबाइल लेके जा रहा हूँ। मैं वीडियोस पे वीडियोस देख रहा हूँ, मैं चले जा रहा हूँ भाई, मैं बिंज वॉच कर रहा हूँ, पॉडकास्ट देख रहा हूँ 1.5 2 घंटे के। एंड वो लोग भी है ना, बहुत मस्का मार रहे हैं खींच के कि यार तुम तो ग्रेटेस्ट हो यार, क्योंकि तुमने इतनी लंबी वीडियोस देख ली यार, तुम्हारा अटेंशन स्पैन तो भांचोद गांड फाड़ है, तुम करोगे कुछ लाइफ में, तुम आगे बढ़ोगे। क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा है, तुम 2 घंटे की वीडियोस देख रहे हो दोस्त। पर मैं वीडियोस कैसे देख रहा हूँ, मैं लेटा हूँ 2 घंटे बेंचो। मैं पढ़ाई के, कल पढ़ाई नहीं करनी है मेरे, कल पेपर है, मैं पढ़ाई थोड़ी करूँगा, मैं तुम्हारा वीडियोस देखूंगा ताकि मुझे डोपामिन रिलीज हो मेरे ब्रेन में। ठीक है, उससे मैंने क्या सीखा? घंटा कुछ नहीं सीखा मैंने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया, मैंने अपना दिमाग वेस्ट किया, मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा पेपर ख़राब गया, और मेरे हर पेपर ख़राब गए जिसकी वजह से मेरे लग गए। फिर मैं उतरा लड़कीबाजी में, मैंने चालू किया हमजा की वीडियोस, हाउ टू गेट अ फकिंग गर्ल। उससे मुझे क्या सीखने को मिला? घंटा कुछ मिला। देखो, ये तो है मेरी बात है, ठीक है, एंड मैं अभी जिस स्टेट पर हूँ, ठीक है, उससे लाख गुना बेहतर मैं अभी स्टेट पर हूँ। एंड इसका राज क्या है? इसका राज बस इतना है कि एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैं चूतिया हूँ, मैं फकिंग चूतिया हूँ, एंड मुझे वाकई में नहीं पता कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, और ना ही उन सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स को पता है, वो जो चूतिया बैठे हैं, जो तुम्हें ज्ञान चोदते रहते हैं। ठीक है, जो तुम्हें श्वेताब हो गया, कोई भी हो गया, हमजा हो गया, या फिर कोई भी हो गया, चैट टैग हो गया, उनको भी नहीं पता ज़िंदगी कैसे जी जाती है। वो भी अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं, एंड अंदाज़ा डेटा के ऊपर लगता है। डेटा तुम्हारा पर्सनल होता है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने अपने साथ ज़िंदगी बिताई है। ठीक है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अंदाज़ा लगाऊंगा तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा तुम्हारी ज़िंदगी में अंदाज़ा लगाने से। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए अंदाज़ा लगाते हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा डेटा है, ना कि मेरे पास तुम्हारा डेटा है। समझ रहे हो? इस चीज़ को समझो। कोई भी यूट्यूबर होता है ना, कोई भी यूट्यूबर, वो अगर कोई वीडियो बना रहा है तो वो हमेशा ध्यान में रखेगा एक सेट ऑफ ऑडियंस को, एक एज ग्रुप को रखेगा, या फिर एक स्पेसिफिक, मतलब या तो मेल हो गया, मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टराइज करके ग्रुप ऑफ पीपल को अपने दिमाग में रखेगा, ना कि तुम्हें पर्सनली अपने दिमाग में रखेगा। तो स्टॉप फकिंग बिलीविंग एवरीथिंग व्हाट यूट्यूबर सेज। इन इन्फ्लुएंसर्स को हर बात मानना छोड़ दो, वो हमेशा जनरल ऑडियंस को ध्यान में रख के हर चीज़ कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए वेट गेन करना ज़रूरी है अपने टीनेज में, ठीक है, तो वो उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो वाकई में कमज़ोर है। क्या है, समझ रहे हो? जो वाकई में स्किनी फैट है, या फिर कुछ भी कमज़ोर है, जो ढंग से खाना नहीं खाता। लेकिन अगर तुम पहले से ही अभी 17 साल की उम्र में होकर 100 किलो के ऊपर जा रहे हो, तो यू हैव टू फकिंग लूज अ वेट ब्रो, नहीं तो तुम्हारी हाइट घंटा बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो पहले ही चीज़, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है तो किसी और की राय लेना बंद करो अपनी ज़िंदगी में, अपनी चलाओ ज़िंदगी में। गलत फैसला लो, पर लो फैसला, ताकि तुम फ्यूचर में जाके सही फैसला ले सको। समझ रहे हो? पूरी ताकत लगा दो सही फैसला लेने की, अगर फिर भी गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, उससे सीखो और आगे से ध्यान रखो। दैट इज़ इट, दैट इज़ फकिंग इट। सेकेंड चीज़, नेवर गेट ऑब्सेस्ड विथ एनीथिंग।
लाइक फकिंग एनीथिंग, फिर वो कितनी भी अच्छी हो या फिर कितनी भी बुरी हो, अगर तुम ऑब्सेस हो गए पॉर्न से तो तुम्हारे लग गए, तुम पूरा दिन पॉर्न देखोगे, तुम्हारे ना ही काम में मन लगेगा, ना ही तुम्हारा कहीं और मन लगेगा, ना ही तुम्हारे रिलेशन बेहतर होंगे, और ना ही तुम्हारे पास टाइम होगा, ना ही तुम्हारे पास एनर्जी होगी, ना ही तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी एंड तुम लंड फकीर की तरह घूमते रहोगे और तुम फिर मुझे याद करोगे और मेरी वीडियोस देखोगे, मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम नोफैप से ऑब्सेस हो गए तो फिर भी तुम वही सेम चीज़ करोगे, बस बिना डोपामिन को रिलीज़ करे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, समझ रहे हो। तुम वही चीज़ें करोगे, पूरा दिन नोफैप के बारे में सोचोगे, रात में मेंटल मास्टरबेशन करोगे, इमेजिन करोगे क्या 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 मैं करूँ, क्या क्या करूँ, और फिर से आके मेरी वीडियोस देखोगे लंड फकीर की तरह, मेरा फ़ायदा होगा, समझ रहे हो। मेरे जैसे कितने यूट्यूबर हैं जो नोफैप के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा सेल्फ इम्प्रूवमेंट फ्रॉड है, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, ठीक, मैं खुद यूट्यूब चैनल लेकर बैठा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। मैं तुम्हें वैल्यू देना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर करना चाहता हूँ, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा अच्छी चीज़ है नहीं इस चीज़ के लिए। पर अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट से भी ऑब्सेस हो गए तो तुम्हारे तो लग गए ना, फिर तो तुम्हारा ज़िंदगी में काम ही मेहनत ही नहीं करोगे बेंचो, तुम वीडियो देखते रहोगे पूरा दिन, बिंज वॉच करोगे, मुझे भी बिंज वॉच करने लगोगे, तो मैंने क्या तुम्हारी वैल्यू में, तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की या वैल्यू ले ली, तुम्हारा टाइम ले लिया, तुम्हारी एनर्जी ले ली ना मैंने वैल्यू तुम्हारी। तो मैं तुम्हें देने आया था, मैं तुमसे लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे तो गिल्ट फील होना चाहिए ना, पर उसमें मेरी क्या गलती है अगर तुम मेरे से ऑब्सेस हो रहे हो। सेम गोज फॉर नोफैप ऑल्सो, अगर तुम नोफैप क्यों तुम कर रहे हो, ताकि तुम कौन सा ऑब्सेशन छोड़ सको, लेकिन अगर तुम नोफैप से ही ऑब्सेस्ड हो गए तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना, तो फिर उस चीज़ का मीनिंग ही क्या है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी जो पहले पॉर्न में जाती थी अब नोफैप को करने में जा रही है, देयर इज़ नो मीनिंग। सो इन दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखो, फिर चाहे वो लड़की हो, किसी से भी ऑब्सेस नहीं होना है भाई, चिल, आज नहीं तो कल तुम मरने वाले हो, हमेशा ये तीसरी चीज़ याद रखो, आज नहीं तो कल तुम मरने वाले हो, तो कोई भी डिसीजन लो, कोई भी चीज़ करो, हमेशा ये याद रखो, और अपनी ज़िंदगी से डर निकाल दो हारने का, या फिर झूठा साबित होने का, या फिर गलत साबित होने का, या फिर कुछ भी, कैसा भी डर, फोबो, कैसा भी भाई, हाइट से डर लग रहा है या फिर खड़े होने में डर लग रहा है ऑडियंस में, अरे भाई तुम आज मर जाओगे, नहीं तो कल मर जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आओ, तुम्हारे किए हुए कर्म भी इधर रह जाएंगे, तुम्हारा नाम भी इधर रह जाएगा, और तुम भी कब पता चले कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, तुम्हारा नाम भी चला जाएगा, तुम्हारे कर्म भी चले जाएंगे, और तुम्हारे जितने तुम लोगों को जानते हो वो सब भी चले जाएंगे, तुम जिनसे प्यार करते हो वो भी चले जाएंगे, तुम जिनसे नफरत करते हो वो भी चले जाएंगे, या फिर तुम्हें जो जानते भी, तुम्हें जो देखा भी नहीं जिन्होंने, वो भी चले जाएंगे। तो स्टॉप दिस फटी, खुद को रोकना बंद करो एंड आगे बढ़ो, एंड दैट इज़ इट। इस इन 3 स्टेप से तो अपनी बर्बाद ज़िंदगी को आबाद कर सकते हो, एंड जब आबाद हो जाए तो मेरे पास फिर आना, मैं तुम्हें और ज्ञान दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।